आपके गुलाब की पत्तियां भी अगर इसी तरह होने लगी हैं तो आपने सही वीडियो क्लिक किया है। आज से ही ये टिप्स फॉलो करना शुरू कर दीजिए, वरना गुलाब इस कंडीशन में आने के बाद डाई बैक करने लगेगा। बिना किसी फर्टिलाइजर के ये टिप्स 100% वर्क करेगी। वीडियो को ध्यान से देखिए। बस एक गलती जो आप डेली कर रहे हैं, बस आपको वही गलती सही करनी है और आपकी ये प्रॉब्लम 15 दिनों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अभी गर्मियों में पत्तियां खराब नहीं होने देनी है, क्योंकि जब पत्तियां नहीं रहेंगी तो गुलाब की ब्रांचेस का मॉइस्चर जल्दी सूखेगा, जिससे डाई बैक भी शुरू हो जाएगा। ये गुलाब के पौधे नर्सरी से लाया हूँ। उसकी नर्सरी में ये पौधे 2 महीने से पड़े हुए थे। इसकी ये कंडीशन होने की वजह से ये बिक नहीं रहा था, तो मैंने 10 रुपए में ले लिया। गुलाब की पत्तियां किनारे से भूरी, जली जली या ड्राई होने के सिर्फ 2 रीजन है। पहली है समर में गुलाब की सॉइल मॉइस्ट रखने के चक्कर में ओवर वाटरिंग आप करते जा रहे हैं। दूसरी है सॉइल ड्राई होने पे लेट वाटरिंग या अंडर वाटरिंग आप कर रहे हैं। अब आप कैसे समझेंगे कि आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं या अंडर वाटरिंग, मैं आपको बताता हूँ। पहले ओवर वाटरिंग, लेट वाटरिंग और अंडर वाटरिंग समझ लीजिए। ओवर वाटरिंग आप समझ ही गए होंगे, ज्यादा पानी डेली पौधों में जाना। अंडर वाटरिंग में पानी पूरी तरह से सॉइल में ना पहुंच पाना। और लेट वाटरिंग में सॉइल काफी घंटों से सूखी पड़ी हुई है, तब आप पानी दे रहे हैं। अंडर वाटरिंग और लेट वाटरिंग में जो प्रॉब्लम आएगी वो एक जैसी होती है दिखने में, लेकिन ओवर वाटरिंग में पौधों को दिक्कत पहले अलग तरह से शुरू होती है, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। बस मोटा मोटा ये समझ लीजिए, ओवर वाटरिंग और लेट वाटरिंग में दोनों कंडीशन में पत्तियां भूरी पीली होने लगती हैं। ये आप ध्यान में रखिए। जब आप किसी भी पौधे में ओवर वाटरिंग करेंगे, पौधे की पत्तियां आपको शुरू में ही बता देंगी। फर्स्ट स्टेज में, यानी जब ज्यादा पानी पौधे में जाने लगेगा डेली, पत्तियों का हरा रंग धीरे धीरे हल्का होने लगेगा और पत्तियों की जो नसें हैं ये दिखने लगेंगी। लेकिन आप तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं पत्तियों पे और हर दिन उसी तरह पानी देते चले जा रहे हैं, ये सोचकर कि अभी गर्मियों में सॉइल मॉइस्ट रखनी है। और कुछ लोग क्या करते हैं, सॉइल गीली होने पर भी पानी देते हैं, ये सोचकर कि दोपहर में भी सॉइल गीली रहे। फिर ओवर वाटरिंग से आती है सेकेंड स्टेज, जब आप डेली इसी तरह पानी देते चले जाते हो, जिससे पत्तियां किनारे से भूरी होने लगती हैं, पीली होने लगती हैं, भूरे रंग के स्पॉट जले जले आने लगते हैं पत्तियों के किनारे और बीच में। क्योंकि ओवर वाटरिंग से सॉइल ज्यादा अल्कलाइन हो जाती है, पीएच ज्यादा होने लगता है और सॉइल के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिससे रूट्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। पौधा सांस नहीं ले पाता, जिससे रूट्स अपना खाना सॉइल से नहीं उठा पाती। प्लांट का सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है, जिससे पत्तियां भी क्लोरोफिल बनाना बंद कर देती हैं और पौधे की प्रतिरोधक क्षमता भी बंद हो जाती है, जिससे पत्तियों पे फंगस अटैक तुरंत हो जाता है और पत्तियां भूरी पीली होकर सूख कर गिर जाती हैं। अगर आपने सेकेंड स्टेज पे भी पानी देने का मेथड चेंज नहीं किया, फिर पौधे में आ जाती है थर्ड स्टेज, वो होती है क्लोरोसिस। लेकिन कुदरत के नियम के अनुसार अगर पत्तियां झड़ गई हैं, चाहे कोई भी रीजन हो, तो पौधा खाना कैसे बनाए खुद को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि पत्तियां हैं तभी पौधा भी जिंदा है। इसलिए पौधा फिर से नई पत्तियां निकालता है। लेकिन थर्ड स्टेज पे जो नई पत्तियां आती हैं वो सफेद सफेद या हल्की हरी आएंगी। हरा रंग पूरी तरह से फीका फीका दिखेगा नई पत्तियों में और पुरानी पत्तियां किनारे से जली जली भूरी होने लगेंगी। यहीं से होती है क्लोरोसिस की शुरुआत। क्लोरोसिस होने के 3 रीजन है, इसका वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा। और क्लोरोसिस 10 दिनों में कैसे सही करना है किसी भी पौधे का, ये आने वाला वीडियो आप मिस मत करिएगा। ओवर वाटरिंग में पत्तियां मुड़ती नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, सीधे भूरी होने लगती हैं किनारे से। लेट वाटरिंग, अंडर वाटरिंग में पत्तियां पहले नीचे झुक जाएंगी, लटक जाएंगी, फिर ऊपर की तरह मुड़ने और सिकुड़ने लगेंगी भूरी पीली होकर। गुलाब की कुछ वैरायटी में सॉइल ड्राई होने के बाद अगर लेट वाटरिंग करी है तो रातों रात अचानक पत्तियां पीली होकर गिर जाएंगी। पत्तियां येलो होने की भी 3 रीजन होते हैं, इसका भी वीडियो आएगा। गुलाब की पत्तियां भूरी होने लगी हैं किनारे से, तो सही कैसे करें? आपको मैंने पहचान बता दी है ओवर वाटरिंग और लेट वाटरिंग, अंडर वाटरिंग की। एक डायग्राम से फिर से समझ लीजिए। ओवर वाटरिंग में पत्तियां ढीली नहीं पड़ती हैं, पौधा लटकता नहीं है नीचे, बस पत्तियां किनारे से भूरी होना शुरू हो जाती हैं अगर रूट सड़ना नहीं शुरू हुई हैं। और लेट वाटरिंग या अंडर वाटरिंग में पहले पौधा मुरझा जाएगा, पत्तियां और शॉर्ट ब्रांचेस सारी लटक सी जाएंगी और पत्तियां भूरी या पीली होने लगेंगी। ओवर वाटरिंग जब डेली करते चले जाएंगे, जिससे रूट रॉट हो जाता है, रूट्स गलने सड़ने लगती हैं, जिससे पौधा पूरी तरह से ढीला पड़ जाता है और पत्तियां ब्रांच सारी पीली भूरी हो जाती हैं। दोनों को और अच्छे से समझ लीजिए। ओवर वाटरिंग में पत्तियां हल्की हरी हो जाएंगी, पत्तियों की नसें दिखने लगेंगी। अंडर वाटरिंग में पत्तियां मुरझाने लगती हैं। ओवर वाटरिंग में नए पत्ते किनारे से भूरे होने लगते हैं। अंडर वाटरिंग में सारी पत्तियां किनारे से भूरी हो जाती हैं।
ओवर वाटरिंग में पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, अंडर वाटरिंग में ग्रोथ स्लो होगी और पत्तियां छोटी हो जाएंगी। जो नई पत्तियां निकलेंगी वो छोटी साइज की होंगी। ओवर वाटरिंग में मुरझाने के बाद पौधा सही नहीं होता। अंडर वाटरिंग में पानी मिलने के बाद पौधा सही हो जाता है। ओवर वाटरिंग में पत्तियां भूरी पीली होने के बाद भी लगी रहती हैं। अंडर वाटरिंग में पत्तियां भूरी पीली होने के बाद गिरने लगती हैं। ओवर वाटरिंग में पत्तियां बाद में मुड़ती हैं। अंडर वाटरिंग में पत्तियां पहले मुड़ने लगती हैं। ओवर वाटरिंग में जड़ें गल जाती हैं, पौधा नहीं बच पाता। अंडर वाटरिंग में जड़ें सूखी हो जाती हैं, पानी मिलने के बाद फिर से सही हो जाता है पौधा। ओवर वाटरिंग से जड़ें गलने के बाद पत्तियां ढीली होकर मुलायम हो जाती हैं, जबकि अंडर वाटरिंग या फिर लेट वाटरिंग से जड़ें सूखने पे पत्तियां कड़ी और हल्की हो जाती हैं। लेकिन अभी गर्मियों में जो पत्तियां भूरी हो रही हैं आपके गुलाब की या फिर किसी भी पौधे की, वो ओवर वाटरिंग से हो रही हैं। इसलिए आपको ये टिप्स फॉलो करनी है। आपको पानी देने का मेथड सिर्फ सही करना है। अगर ये प्रॉब्लम आ गई है आपके गुलाब में, आपको 7 दिनों तक पानी कम देना है, हर बार सॉइल ड्राई होने पे। अभी गर्मियों में अगर आप 2 से 3 बार शावरिंग और सॉइल में पानी दे रहे हैं तो सिर्फ सुबह शावरिंग और सुबह ही सॉइल में पानी देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ एक बार शावरिंग और सॉइल में पानी देना है, वो भी सुबह के टाइम। सारे फर्टिलाइजर बंद कर देना है 7 से 10 दिनों के लिए और पानी जो ज्यादा देते थे कम कम दीजिए। अभी गर्मियों में गुलाब को सिर्फ सुबह 6 से 10 बजे की डायरेक्ट सनलाइट, उसके बाद की शेड देनी है बस। ये प्रॉब्लम किसी भी पौधे में अगर आ रही है, आपको बस यही टिप्स फॉलो करनी है। आपका कोई भी पौधा हो, 10 से 15 दिनों में जो नई पत्तियां निकलेंगी वो डार्क ग्रीन निकलेंगी। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ और दावे से कह रहा हूँ। कम शब्दों में ऐसे समझ लिए, सिर्फ 6 से 10 बजे की डायरेक्ट सनलाइट, उसके बाद की शेड और सॉइल ड्राई होने पे कम पानी देना है 7 दिनों तक। चाहे किसी भी पौधे में दिक्कत आ गई हो, पत्तियों का रंग सफेद या हल्का हरा हो गया हो, या पत्तियां किनारे से भूरी पीली जली सी हो रही हो, या पत्तियों पे भूरे गोल गोल स्पॉट आ रहे हो, सब इतना करने से ही सही हो जाएगा। जब आप ये टिप्स फॉलो करेंगे, सॉइल अपने आप अल्कलाइन से न्यूट्रल 6 और 7 पीएच पे आ जाएगी। सॉइल का ऑक्सीजन लेवल सही हो जाएगा और रूट्स फिर से अच्छे से माइक्रोन्यूट्रिएंट सॉइल से उठाने लगेंगी और पत्तियां हरी हरी डार्क कलर की फिर से निकलने लगेंगी। अब आप कहेंगे मेरे वहां तो पानी बरस रहा है, तो ज्यादा पानी पॉट में जाने से कैसे रोकें? बरसात के पानी का TDS 100 होता है और आपके घर के पानी का TDS 300 400, किसी किसी के वहां तो 1400 तक का होता है। बरसात के पानी का 100 TDS पौधों को बहुत पसंद होता है। सॉइल पीएच अपने आप न्यूट्रल 6 और 7 पे आ जाती है, ना बहुत अल्कलाइन ना बहुत एसिडिक। यही कारण है बरसात आने पर पौधे की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, खराब पौधे भी सही होने लगते हैं। इसलिए बरसात के पानी से कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी पॉटिंग मीडिया में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। और बरसात में अपने पॉट का ड्रेन होल सही रखिए, पानी भरे ना गमले में। अगर पानी भर रहा है तो पॉट को लिटा दीजिए, फिर पानी नहीं ज्यादा जाएगा। क्लोरोसिस का वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। मेरा भी मनोबल बढ़ता है इससे, ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊं। आज के लिए बस इतना ही।